हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण मनिका, जिसमें बच्चों हम लोग अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। और बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और घरों से ही पढ़ते रहिए। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। बच्चों, मैंने आपको पिछले क्लास में होमवर्क दिया था कि रिक्त स्थान को भरना था। ये 2, 3 और 4 मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो बच्चों, चलिए मैं आज उसका आंसर करा देता हूँ। बच्चों, पहला प्रश्न जो है ये है, भाषा शब्द डैश धातु से बना है। तो बच्चों, भाषा शब्द जो होता है वो हमारा किस धातु से बना है? भास धातु से बना है। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, मातृभाषा को बच्चा अपनी डैश तथा डैश द्वारा सीखता है। तो बच्चों, मातृभाषा को बच्चा अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है। तीसरा प्रश्न बच्चों, हिंदी दिवस डैश को मनाया जाता है। तो बच्चों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह जो होता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, डैश बोली ने विकसित होकर आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। तो कौन सी बोली? तो खड़ी बोली ने बच्चों विकसित होकर आधुनिक हिंदी भाषा का रूप ले लिया। नेक्स्ट है बच्चों, स्पेनिश भाषा की लिपि डैश है। तो स्पेनिश भाषा जो स्पेन की भाषा है, तो बच्चों उसकी लिपि क्या होती है? तो वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हो गया होगा बच्चों। अब हम लोग तीसरा करेंगे, निम्नलिखित भाषाओं के सामने उनकी लिपियों के नाम लिखिए। तो पहला है बच्चों असमिया। तो असमिया भाषा का लिपि क्या होता है बच्चों? असमी लिपि होता है। क्या लिपि होता है बच्चों? असमी। उसके बाद में कोंकणी भाषा। तो कोंकणी भाषा का लिपि बच्चों देवनागरी होता है। यदि ये विजिबल नहीं होगा बच्चों तो आप देवनागरी ऐसे लिख लेंगे। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों मंदारिन। तो मंदारिन भाषा जो है बच्चों ये चीनी भाषा, इसकी लिपि जो है चीनी है, ये चीन की भाषा है। जर्मन जो भाषा है जर्मनी की, ये इसकी जो लिपि है बच्चों रोमन लिपि है। उसी प्रकार बच्चों रूसी भाषा जो है रूस की भाषा है। और ये जो भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? तो सिरिलिक में लिखी जाती है। सिरिलिक। ये आपके स्क्रीन पर मैंने लिख दिया बच्चों सिरिलिक। तो बच्चों ये आप लिख लेंगे, ये थोड़ा विजिबल नहीं है। उसके बाद में है अरबी। तो अरबी जो है इसकी लिपि क्या है बच्चों? अरबी भाषा की लिपि, तो अरबी भाषा की लिपि बच्चों फारसी होती है। बच्चों मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिया था 4 नंबर पॉइंट, तो चलिए उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों पहला प्रश्न है, किसी देश के अधिकांश निवासियों द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो होगा हमारा कौन सा भाषा? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा या मातृभाषा? तो क्या होता है बच्चों? राष्ट्रभाषा होता है। भारत की संपर्क भाषा है। तो भारत की संपर्क भाषा क्या बच्चों? यहाँ की संपर्क भाषा हिंदी है। इसको मान्यता कब मिली थी? तो 14 सितंबर 1949 को। भारत का क्षेत्रीय रूप कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों? भारत कर रहे हैं। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है।
तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? तो बच्चों तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। और बच्चों कामायनी के रचनाकार कौन हैं? तो बच्चों कामायनी के रचनाकार जो हैं हमारे जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। बच्चों क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 13 पे। बच्चों यहाँ पे कुछ आपको रचनात्मक कार्य दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या है? पहला, अपने 3 मित्रों के नाम लिखकर उनकी मातृभाषा, उनकी मातृभाषा के प्रसिद्ध लेखकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ बच्चों तीनों मित्र के आपको नाम लिखने हैं। उसके बाद में उनकी मातृभाषा क्या है, उनके प्रसिद्ध लेखक कौन हैं और उन लेखकों के रचनाएं क्या हैं। तो ये आपको तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर करने हैं। तो बच्चों दूसरा है, क्या आपके घर के किसी सदस्य को किसी विदेशी भाषा का ज्ञान है? यदि है तो उसका विवरण उदाहरण देकर निम्नलिखित तालिका में करें। तो ऐसे जैसे बड़े भाई, तो आपको संबंध यहाँ दिखाना होगा। कौन सी भाषा जानते हैं वो, विदेश की कौन सी भाषा जानते हैं और उस भाषा की लिपि क्या होती है। यदि एग्जाम्पल के लिए जैसे बड़े भाई हैं, वो भाषा जानते हैं अंग्रेजी, उसकी लिपि क्या है? रोमन। तो ये आपको पता है अंग्रेजी भाषा तो विदेशी भाषा ही है। तो उसी प्रकार यदि कोई विदेशी भाषा आपके घर में जानते हैं तो उनका विवरण आपको यहाँ देना है। तो बच्चों ये आप कंप्लीट करके मुझे इसका पिक भेजेंगे। तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। बच्चों तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और इसी तरह मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।